Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of IT class 9th. Students, in this video, I am going to teach you about the Microsoft Excel, that is a spreadsheet program. In this video, we will start our topic with the topic creating a new workbook. How can we create a new workbook? कैसे हम लोग एक नया वर्कबुक क्रिएट करते हैं, आइए देखते हैं. Students, creating a new workbook is one of the most basic commands you need to know in Excel. A new workbook automatically appears upon starting Excel. A new workbook automatically appears when starting Excel or opening Excel window. जब भी हम लोग नए Excel विंडो को ओपन करते हैं तो एक वर्कबुक अपने आप नया इंसर्ट हो जाता है. बट इट इज़ आल्सो हेल्पफुल टू नो हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक विद इन द एप्लीकेशन. लेकिन अगर आपको एक नया वर्कबुक इंसर्ट करना हो तो कैसे इंसर्ट करते हैं ये आपको जानना ज़रूरी होता है. We can create a blank new workbook such as one that appears when you open Excel, or you can create a new another workbook based on templates. Let's start. Students, you can see on your screen स्टेप फर्स्ट. जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा वर्कबुक क्रिएट करने के लिए, वो आप देख रहे हैं. क्लिक ऑन फाइल टैब. फाइल टैब आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है. हमको फाइल टैब पे क्लिक करना होता है. तो जब हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो बैक स्टेज व्यू जो होता है वो ओपन हो जाता है. ये जो बैक स्टेज व्यू होता है हमारे पूरे विंडो को क्या करता है, कवर कर लेता है. तो जब हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो ऊपर से नीचे आएंगे तो देखेंगे वहाँ पे न्यू ऑप्शन होता है. यू कैन सी द न्यू ऑप्शन विथ ग्रीन हाइलाइटेड कलर, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन द न्यू blank book workbook option are you can see here on your screen. And after clicking on blank workbook we go to create option. उसके बाद हम लोग create option पे जाते हैं और create option पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक नई वर्कबुक जो होती है आपके स्क्रीन पे दिखाई देती है. स्टूडेंट्स, अगर हमको वर्कबुक क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल+N. कंट्रोल+N से हम लोग चाहें तो डायरेक्ट एक नई वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल टैब. फाइल टैब पे हम लोग क्लिक करते हैं और जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन आता है. और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाहें तो टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं, और नहीं टेम्पलेट चूज़ करना चाहते हैं तो ऊपर ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. और उस पर क्लिक करने के बाद आप एक नई वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ क्रिएटिंग अ वर्कबुक फ्रॉम अ टेम्पलेट. अगर हमको टेम्पलेट से वर्कबुक क्रिएट करना है तो भी आप उसी ऑप्शन में देखे होंगे अभी थोड़ी देर पहले, रिसेंट टेम्पलेट ऑप्शन हमको मिलता है. रिसेंट टेम्पलेट ऑप्शन में जो रिसेंट में हम लोग टेम्पलेट यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, या सैम्पल टेम्पलेट में ऑलरेडी ये इंस्टॉल होते हैं आपके सिस्टम में या आपके एक्सेल विंडो में या एक्सेल सॉफ्टवेयर में. माई टेम्पलेट जो हम लोग खुद से टेम्पलेट क्रिएट करते हैं. Next, from existing, new from existing. Select the new from existing to open a dialog box that allow you to browse for a workbook on your computer that you want to base a new workbook. This is essentially like creating a copy of existing file. ये एक फाइल की कॉपी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड लास्ट वन इज़ office.com टेम्पलेट्स. इसमें हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड करके ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट से हम लोग टेम्पलेट को इंसर्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज ओपनिंग अ वर्कबुक. स्टूडेंट्स, ओपनिंग अ वर्कबुक लेट्स यू यूज अ वर्कबुक दैट यू
or someone else has previously created and then saved. स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम लोग उस वर्कबुक को यूज़ करते हैं जो हमने या किसी और ने पहले सेव किया है और उसको हम लोग यूज़ करना चाहते हैं. दिस टॉपिक एक्सप्लेन यू हाउ टू ओपन और टू ओपन अ वर्कबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन फाइल टैब. तो अगर हमको किसी वर्कबुक को ओपन करना हो तो पहले फाइल टैब पे हम लोग क्लिक करते हैं. अभी पीछे आपको फाइल टैब दिखाए थे जिसपे क्लिक करने से बैक स्टेज व्यू ओपन होता है. तो जब हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन ओपन होता है. ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो हमारा ओपन हो जाता है और इसमें जितनी भी वर्कबुक जो पहले से हम लोग बनाए रहते हैं वो स्टोर होती है. उसमें से जो भी आप जिस पर्टिकुलर वर्कशीट को या वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके हम लोग अपनी वर्कशीट को एक्सेल विंडो में ओपन कर सकते हैं. और इसके लिए शॉर्टकट की जो होता है यू नो वेरी वेल, कंट्रोल+O. क्लास में आपको डिस्कस किए थे कि कंट्रोल+O जो होता है शॉर्टकट की होता है वर्कबुक ओपन करने के लिए. तो कंट्रोल+O पे भी क्लिक करके हम लोग वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं. जब हम लोग ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बटन बॉक्स होता है. यहाँ पे भी आप चाहें तो फाइल का नेम ढूंढ करके सर्च करके डाल करके सर्च करके भी आप अपने वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं. यहाँ पे एड्रेस बार होता है कि कौन सी वर्कबुक कौन सी फाइल हमारी कहाँ पे सेव है और यहाँ पे ये फोल्डर लिस्ट होता है. Now our next point is viewing and printing a worksheet. Students, once you have created a worksheet and your computer is connected to a printer, you can print a copy. Before you do this, it is a good idea to preview how it's going to look. For this purpose, we will follow the given steps. First one is click the File tab on the ribbon and select Print. सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. तो जब प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन उसमें मिलेगा क्लिक करने पे. तो प्रिंट प्रीव्यू पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने वर्कशीट का प्रीव्यू दे सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद वो कैसे दिखाई देता है. और उसके बाद आप पेज में जो भी सेटिंग चाहते हैं उस सेटिंग को कर सकते हैं और फिर हम लोग उसको डिज़ायर्ड तरीके से प्रिंट कर सकते हैं. और प्रिंट के लिए शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करेंगे Ctrl+P. ये शॉर्टकट की होता है जिससे हम लोग चाहे तो प्रिंट कमांड को या प्रिंट डायलॉग बॉक्स को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं. Students, next one is saving a workbook. How can we save a workbook? Students, for saving a workbook, we will follow the same step. That is, we will go on File tab and from Backstage view, we will select the Save option or Save button. When you click on Save button, the Save dialog box will appear on your screen like this. आप देख सकते हैं इस तरह से आपका सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस पर क्लिक करके हम लोग चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं. उसके लिए हमको फाइल नेम में एक स्पेसिफिक नेम टाइप करना पड़ेगा और लोकेशन आप ऊपर से चाहें तो एड्रेस बार में जा करके हम लोग फाइल के लिए लोकेशंस चूज कर सकते हैं. और फिर आप अपने फाइल को सेव पे बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं. और उसके लिए हम लोग जो एक्सटेंशन यूज़ करेंगे .xlsx, हम लोग इस एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे ताकि फाइल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्कबुक एक स्टोर हो जाए. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज सेव वर्कबुक चेंजेस. स्टूडेंट्स, once you make changes to a workbook, you have to save it before you need to save it again.
अगर आप दोबारा सेव करना चाहते हैं किसी वर्कबुक को, तो उसके लिए हम लोग सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और सेव एज के लिए हम लोग की कम्बिनेशन F12 यूज़ करते हैं, या आप फाइल टैब में जा कर के हम लोग सिंपली फाइल टैब में जा कर के सेव एज ऑप्शन चूज कर सकते हैं और वहाँ से अपने फाइल को एक डिफरेंट नेम से या डिफरेंट लोकेशन से हम लोग चूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। Students, common Excel file format. Let us see some common Excel file format. You can see first one is Excel workbook. This is default format for Excel 2010 workbook. ये Excel workbook जो होती है ये default format होती है। Second one is Excel macro enabled workbook. स्टूडेंट्स, ये जो एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक होती है, दिस फाइल फॉर्मेट सपोर्ट मैक्रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। इसमें अगर हमको मैक्रो बनाना हो तो उसके लिए ये हमारी फाइल इस तरह से होगी, जिसका एक्सटेंशन होगा .xlsm। नेक्स्ट वन इज Excel 97, Excel 2003 workbook .xls. Workbook in this format can be used by all version of Excel, does not support XML. Next one is PDF. PDF, you know, students, it is portable document file. Use this format for your file you want to share but do not want to be changed. लेकिन उसमें आप चेंजिंग नहीं करना चाहते हैं, केवल आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, तो PDF फॉर्मेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वेब पेज .htm or HTML. This used to create web pages. Next one is XML data. Students, XML data is used to exclusively for XML enabled workbook. And last one is CSV या .csv. This types of file share workbook data with other program or list such as database. Students, now come to the next point, that is closing a workbook. Students, how can we close our workbook after completing our task? Students, if you want to close your workbook when you finish your task or finish your work, you will click on File tab and on the ribbon and select Close बटन। आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और क्लोज बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो हमारा फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगा। या उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+W, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यू कैन फाइंड आउट द कंट्रोल की इन द राइट मोस्ट साइड ऑफ द टाइटल बार, and from there you will close the active workbook by क्रॉस सिंबल। इस क्रॉस सिंबल पर क्लिक करके आप चाहें तो एक्टिव वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजिंग हेल्प। स्टूडेंट्स, हेल्प बटन you will find on the rightmost side of Excel window title bar, and this is used to find any question. If you want to search any question related to Excel or workbook, then we will use help option, and आप आइकॉन दे सकते हैं इस तरह से। एक क्वेश्चन मार्क के टाइप का आइकॉन होता है राइट साइड में, और उस पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हेल्प मेनू ओपन हो जाता है, और उसमें जो भी आप चीज़ें डाल के सर्च करना चाहें उसमें सर्च कर सकते हैं। या दूसरा F1 होता है शॉर्टकट की, F1 प्रेस करेंगे तो भी आपका हेल्प मेनू जो है वो ओपन हो जाता है। एग्जिस्टिंग Excel. Students, when you are finished your Excel 2010, you should exit it. तो हमको एग्जिट हो जाना चाहिए, यानी उस एप्लीकेशन को क्लोज करके बाहर आ जाना चाहिए। एग्जिस्टिंग इज द प्रोग्राम, क्लोज इट अंटिल यू नीड टू यूज इट अगेन। यानी एग्जिस्टिंग मीन्स यू विल क्लोज अंटिल यू विल अगेन यूज इट।
एंड फॉर दिस वी विल यूज़ फाइल टैब, उसके लिए हम लोग फाइल टैब का यूज़ करेंगे और एग्जिट ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल टैब में एग्जिट ऑप्शन मिलेगा, तो फाइल एंड देन एग्जिट, तो हम लोग अपने एक्सेल विंडो से एग्जिट हो जाएंगे। एंड अदर वेज टू एग्जिट एक्सेल इज, आप जो कंट्रोल बटन्स होती हैं राइट साइड में वहाँ पे दे सकते हैं, ये एग्जिट बटन है रेड कलर में, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं। देख सकते हैं फाइल टैब में ये सबसे नीचे एग्जिट बटन होता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप एक्सेल प्रोग्राम को क्लोज करके आप उस प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज some question for you. You will tell about the following are true or false. Students, you will solve this question and we will check. You will send the answer to us for your progress. Students, next one is Incoming voice call from Rakesh Raj. navigating a worksheet. Before you start entering data into a worksheet, you need to learn how to move around in one. यानी अगर आप वर्कशीट में डेटा एंटर कर रहे हैं तो उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि हम लोग वर्कशीट में एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करेंगे। यू मस्ट मेक अ सेल एक्टिव बाई सेलेक्टिंग इट बिफोर यू कैन आइदर इंफॉर्मेशन इन इट। यू कैन मेक अ सेल एक्टिव बाई यूजिंग your mouse and keyboard. The mouse click on any cell with the white cross pointer and that cell become active. Next one is keyboard. Move the cell pointer using the keyboard's arrow key and you can make any cell active. Students, when we click on any cell, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने B2 सेल पे क्लिक किया है तो उसका नेम जो है यहाँ नेम बॉक्स में B2 शो करता है। एंड सम नेविगेशन शॉर्टकट्स आर यू कैन सी ओवर हियर। फर्स्ट वन इज राइट, ये आपका राइट की होता है, इससे हम लोग सेल में राइट साइड में मूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, या फिर इसके बदले हम लोग टैब का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज लेफ्ट। सेकेंड हम लोग का जो होता है वो लेफ्ट की होता है कीबोर्ड में, और इससे हम लोग लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, या अगर हम लोग शिफ्ट के साथ टैब बटन भी प्रेस करते हैं तो भी आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अप। अप की, व्हेन वी यूज अप की वी कैन गो सेल अप, एंड व्हेन वी Incoming voice call from Manish Yadav. now next one is down arrow, and down arrow will move you to one cell down. Next one is home. Home key is used to move you in column A in current row. Next one is control plus home. Control plus home is used to carry out your pointer to the first cell in the worksheet, means starting of the worksheet. Control plus int is used to move the pointer last cell with the data in worksheet. Page up is used for up one screen and page down one screen. F5R Control plus G is used to open the go to dialog box where you can go to a specific cell address. So students, this is our navigation worksheet. That's it from my today's video. In my next video, we will discuss more about the about Microsoft Excel 2010. Until then, have a great day.